नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार और मैं आज मौजूद हूँ गांव चौबारा में। और चौबारा अपने आप में एक स्थान रखता है फतेहाबाद ज़िले के अंदर। और वहाँ के सरपंच हैं जोगिंदर ओला जी, जो आज मेरे साथ मौजूद हैं और मेरी 4 बातों का जवाब इनसे लेने आए हैं कि गांव में क्या विकास कार्य किए, क्या नहीं किए। और मेरे साथ मौजूद हैं ओला जी। नमस्कार राजेंद्र जी। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि शिक्षा पे जोर देते हैं। अभी शिक्षा में आपके स्कूल में टीचर पूरे हैं या नहीं? बिल्कुल जी, हमारे शायद फतेहाबाद ज़िले का पहला ऐसा स्कूल होगा जहाँ पर कोई टीचरों की कमी नहीं है। और ये बन पाया है ग्राम पंचायत के अथक प्रयासों से, और जो हमारे जिला शिक्षा अधिकारी हैं दयानंद सिहाग जी, उनके प्रयासों से, और पूरे गांव की जो स्कूल के प्रति जो कार्यशैली है उसको देखते भी हैं। पूरा एसएमसी स्टाफ, एसएमसी है जो गाँव स्कूल की, वो भी बहुत अच्छी है। तो उसी के कारण आज फतेहाबाद ज़िले का पहला ऐसा स्कूल है जहाँ पर कोई टीचर की कमी नहीं है जी। स्कूल पहला ऐसा ज़िले के अंदर बताया सरपंच साहब ने कि शिक्षक की कमी नहीं है, पूरे टीचर हैं यहाँ पे। सर, यहाँ पे पानी वगैरह, वाटर कूलर, जिम, ई लाइब्रेरी का क्या प्रावधान है? स्कूल के अंदर वाटर कूलर है, गांव के अंदर भी वाटर कूलर है जी। जो हमारा जो ये जलघर है उसके अंदर वाटर कूलर है। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे गांव चौबारा में पीने की पानी के मामले में वाटर कूलर वगैरह सब व्यवस्थित तरीके से और सही है जी। कोई शेड वगैरह भी लगवाया? हमने एसएफसी का जो पैसा आया था उसके तहत शेड लगाया है। एक जोड़ के किनारे के ऊपर लगाया है और दूसरा शमशान घाट में भी शेड लगवाया जी। कितना पैसा है? एसएफसी का मेरे गांव की आबादी के हिसाब से जो पैसा आता है उसके हिसाब से 13.5 लाख रुपए एसएफसी के आए थे जी। और जो हमने पूरा 100% कंस्ट्रक्शन के तहत जो कार्य किए हैं उसमें खर्च कर भी दिए हैं जी। ये काम टेंडर से हुआ या पंचायत? बिल्कुल नहीं, टेंडर से नहीं हुआ। ये सारा का काम मैनुअली सरपंच ने खुद करवाया जी, हमने करवाया है। गलियाँ वगैरह कुछ बनवाई आप? हमने गलियाँ भी बनवाई है। मनरेगा के तहत मेरे गांव में 2 गलियाँ बनी है। पहले एक तो जो एससी मोहल्ला है उसके अंदर पूरी 750 फुट और 33 फुट चौड़ाई की पूरी गली बनी है। और एक यहाँ सड़क के किनारे पर 2 गलियाँ मनरेगा के तहत और 2-3 टुकड़े हमने ग्राम पंचायत के तहत भी करवाए जी। ग्राम पंचायत के अंदर 2-3 टुकड़े गली, वो जो सरपंच साहब के उसमें बनवाए गए हैं। और बाकी मनरेगा के तहत जो गलियां बनी हैं सरपंच साहब ने बताया। सरपंच साहब, एक ये बताइए कि वाटर है कोई आप? बिल्कुल है जी, वाटर वर्क्स है गाँव में। शुद्ध पानी मिल रहा है लोगों को और पानी की भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि ग्राम पंचायत ने अपने लेवल पे बोर की व्यवस्था की हुई है। यदि रिजर्वायर में पानी कम आता है, बाई दी वे उसकी 15 दिन की बंदी होती है, 7-8 दिन पानी चलता है और बाकी उस ट्यूबवेल के ज़रिए हम पानी की व्यवस्था लोगों को स्वच्छ पानी दे रहे हैं। पंचायत की ज़मीन के बारे में, कोई पंचायत की इनकम है यहाँ या नहीं? यहाँ पर पंचायती ज़मीन वैसे तो कम है, 25 किले पंचायत की ज़मीन है, जिसमें से हमने 4 किले स्टेडियम के लिए युवाओं को, ताकि वो खेलों में अपने प्रतिस्पर्धी गेम है आजकल उसमें भाग ले सकें और अपने आप को परिपूर्ण तरीके से तैयार कर सकें, इसलिए 4 किले हमने पंचायत के उनके स्टेडियम के लिए, व्यायामशाला के लिए हमने मुहैया करवाए हैं, छोड़े हैं जी। फिर बाकी 21 किले रह गए। 21 में से 2 किले हमारा एक प्रोजेक्ट हरियाणा सरकार का, जिसके तहत हर खेत को पाइपलाइन के ज़रिए, क्योंकि मेरा जो इस साइड का इलाका है वो एक ऊंचा टिब्बे का इलाका है, उसमें बर्मे और पंपिंग से पानी लगता है। इसलिए आज से 4 साल पहले हमने एक प्रोजेक्ट के लिए सरकार से मांग की थी और सरकार ने वो पूरा भी किया है। और उसके तहत हर खेत तक पाइपलाइन डाल के वहाँ पर एक सोलर सिस्टम के तहत एक डिग्गी बना करके उससे पंपिंग करके और हर खेत तक पानी देने का कार्य करे हैं। 2 किले उसके अंदर ग्राम पंचायत ने दिए हैं जी। तो 4 किले व्यायामशाला के लिए और 2 किले, वो 6 किले हमने लोगों की सुविधा के लिए, आमजन की सुविधा के लिए दे दिए हैं जी। तो 19 किले हमारे बाकी बचते हैं जी। पंचायत की आमदनी के 19 किले बाकी हैं, सरपंच साहब ने बताया। सर, एक चीज़, मेरा एक अहम सवाल है आपसे, लास्ट सवाल ये है कि आज का युवा नशे की तरफ जा रहा है, तो आपके गांव में भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो चिट्टे को लेके, कोकीन, हीरोइन वगैरह, जो ऐसा आजकल का नशा चला हुआ है उसमें हैं, या अगर हैं तो उनको किस तरीके से आप समझाने का प्रयास करोगे?
आपकी बात बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया। नशा नशा आज एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई बन चुका है, और ख़ास तौर पर गांव में। पहले ये शहरों में हुआ करता था, आजकल ये इसकी जड़ गांव तक जा चुकी है। और मेरे को ये कहते हुए फ़ख्र महसूस होता है कि मेरे गांव चौबारा में नशा बिल्कुल ही नए के मात्र 2 या 4 युवक ऐसे हो सकते हैं, वो भी उनमें भी सुधार है। हमने प्रयास भी किया है पंचायत के लेवल पे कि उनको समझाया है। स्कूल में जो बच्चे खेलते हैं उनके बीच में जाते हैं, उनको मोटिव करते हैं कि आप नशे से दूर रहें। और यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि फ़तेहाबाद ज़िले का ये गांव चौबारा, यहाँ पर सैनिक बहुत ज़्यादा हैं जी। आरंभ से ही यहाँ पर 4 आज़ाद हिंद फौज में जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो हुए थे जी। और उसके बाद से भी लगातार युवाओं का फौज के प्रति एक अलग ही अट्रैक्शन है, तो अलग ही जज्बा। हाँ, अलग ही जज्बा है। और उसी जज्बे का परिणाम है जी कि हर भर्ती के अंदर यहाँ से 2 या 4 लड़के भारतीय सेना में जाते हैं। और मुझे आपको ये बताते हुए बहुत फ़ख्र है कि फ़तेहाबाद ज़िले का पहला ऐसा गांव चौबारा जो औसतन प्रतिशत के हिसाब से जनसंख्या के मामले में सबसे ज़्यादा सैनिक देने का काम किसी गांव ने किया है, तो वो गांव चौबारा है जी। ये बात बिल्कुल सत्य है, और सरपंच साहब ही नहीं, ये हमको भी पता है कि चौबारा गांव में स्पोर्ट्स को लेकर, चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे सपोर्ट हो, चाहे सैन्य माने फौज हो, आर्मी वगैरह जो भी हो, इसमें बढ़ चढ़कर यहाँ के युवा जो है भाग लेते हैं और देश के लिए कुर्बानी देने को पहले तैयार रहते हैं। ये जान ली, ये चौबारा में ये मैंने हमारे देखने को मिला। सर, जैसे आपने बताया कि स्टेडियम की आपने ज़मीन दी है 4 किल्ले, तो आपका मोटिव ये है कि जो बच्चे 1-2 बच्चे जो 1% या 2% जो भी नशे में हैं, तो उनका ध्यान सपोर्ट की तरफ जाए, या फिर और बच्चे भी सपोर्ट की तरफ अग्रसर। हरियाणा के अंदर मैंने देखा चौबारा गांव के बच्चे सपोर्ट में काफ़ी बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। बिल्कुल जी, और हमारा तो प्रयास तो यही है जी। पहला प्रयास तो ये रहेगा कि यदि बच्चे खेलों के प्रति उनका अट्रैक्शन होगा तो वो ऑटोमेटिक नशे से दूर रहेंगे। दूसरा, मेरे गांव के युवा बहुत ही अच्छे, शालीन और मेहनती हैं जी, क्योंकि सेना में जो जाते हैं तो उनको तैयारियां करनी पड़ती हैं लगातार। शाम 4 बजे के आप आइए, कभी मैं दिखाता हूं आपको कि मेरे स्कूल का ग्राउंड है वो खचाखच भरा रहता है। बच्चे रेस लगाते हैं, कबड्डी हैं, क्रिकेट हैं, फुटबॉल हैं, वॉलीबॉल हैं, उनके प्रति बहुत अच्छा रुझान है। और इसी के तहत हमने, क्योंकि स्टेडियम के लिए जो स्कूल ग्राउंड है वो थोड़ा छोटा पड़ रहा था, इसलिए हमने 4 किल्ले पंचायती ज़मीन में से उनको दे करके, ताकि युवा आगे बढ़ें, स्पोर्ट्स में भी जाएं और हर फील्ड में एक अचीवमेंट हासिल करें। तो मेरा तो मोटिव यही रहेगा, और यही आपके चैनल के माध्यम से मैं तो यही बताना चाहूँगा। एक संदेश मेरा यही रहेगा कि हर गांव में स्टेडियम हो, ताकि बच्चे वहाँ पर खेलें, स्पोर्ट्स के अंदर आगे जाएं, जो नशा रूपी ये है उससे दूर रह करके और अपना योगदान देश के प्रति, चाहे वो खेल हो चाहे सेना हो, उसमें दे सकें जी। सरपंच साहब, मेरा एक सवाल आपकी पंचायत से हटके है और इस गांव से हटके है। एक आम जनता के प्रति मेरा सवाल है आपसे, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? जब मैं आ रहा था इधर से, तो जांडली कला से या जो भी जांडली खुर्द, ये गोरखपुर वाला रोड है, पक्का रोड, ये शायद PWD के अंडर आता है, आपकी जानकारी होगी। सर, बहुत ज़्यादा डैमेज है, यहाँ पे चलना बड़ा मुश्किल है। इसके बारे में आप 2 शब्द बोलिए, क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जांडली खुर्द से लेकर के कुलेरी तक जो हिसार मार्ग है ये बिल्कुल ही डैमेज है, खंडर है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। और प्रशासन से क्या मांग कर? मैं प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि जल्दी से जल्दी इसके टेंडर लगाएं। B&R के तहत आता है ये रोड, और हम लगातार, हमारी 400-500 पंचायत मिली भी थे, तो इस मामले में वो कह रहे थे कि पहले तो कह रहे थे मार्च में लगाएंगे इसका टेंडर, फिर बोले आप किससे मिले? हाँ जी, एक्शन साहब से मिले थे, एक्शन साहब से मिले थे, और वह कह रहे थे कि इसका जल्दी काम शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है, जिससे आमजन को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और मैं सरकार से मांग करता हूं कि ये बहुत बिजी रोड है, इसको जल्द से जल्द ठीक करवाएं, ताकि आने जाने वालों को परेशानी का सामना न करना पड़े। ये जोगिंदर ओला जी मेरे साथ सरपंच साहब जुड़े हुए थे। गाँव के बारे में सर और कुछ बताना चाहेंगे? गाँव के बारे में, गांव के बारे में क्या बताना, यही आपने पूछ लिया। वैसे मोटा मोटी स्कूल हमारा अच्छा है, और हमने जो हमारी पंचायत से बन पड़ा उससे अलग 100% से भी ज़्यादा देने का हमने काम किया। और आगे भी यदि सरकार हमें कोई ग्रांट
वगैरह कुछ देती है तो हम लगातार जनहित के जो भी कार्य हैं वो लगातार करते रहेंगे और अपने गांव को साफ सुथरा और प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए वचनबद्ध हैं जी। जोगिंदर जी ओला जी मेरे साथ जुड़े हुए थे। इस गांव में खासियत ये है कि यहाँ के युवा जो हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई मतभेद नहीं है और दूध दही का यहाँ पे खाना है। लंबे चौड़े लड़के हैं यहाँ पे जो सैन्य भर्ती में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, चाहे सपोर्ट हो चाहे सैनिक का मामला हो, देश की सुरक्षा के लिए चाहे सपोर्ट हो, चाहे विदेशों में जाकर भी मेडल लाने का काम करते हैं चौबारा गाँव के बच्चे। नियर अबाउट और भी गाँव हैं यहाँ पे, गोरखपुर है, जांडली कला है, जांडली खुर्द है। तो यहाँ एक ये स्कोप ऐसा है कि जहाँ पे स्पोर्ट्स को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और सैनिक यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती होते हैं। सरपंच साहब से एक लास्ट सवाल पूछेंगे कि सर, आप सरपंच तो बन गए, सरपंच गांव का मेन और मुखिया आदमी किसी टाइम में माना जाता था, लेकिन इस सरकार में सरपंचों का कोई वजूद नहीं है। मेरे हिसाब से, अगर मेरी सोच अगर पूछी जाए तो सरपंच आज के टाइम में ठेकेदार हैं, क्योंकि ठेकेदार को सारी पावर दे दी गई है। अगर सरपंच ठेकेदार अगर कोई काम करवाता है, अगर सरपंच 7 दिन 8 दिन में उसकी पेमेंट नहीं पास करता तो वो ऊपर से पैसे पास करवा कर और अपना चलता बनता है। वो चाहे नरवाणे का हो, चाहे जींद का हो, कहीं का भी हो, उससे गांव के विकास से कोई मतलब नहीं है, गांव में अच्छा काम कराने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन सरपंच जो होगा, ये मेरा सरकार से सवाल है कि जो सरपंच होगा वो पब्लिक की, उस गांव की जनता की श्रम से भी अच्छा से अच्छा काम कराने का काम करेगा। तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? बिल्कुल जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जो बीजेपी जेजेपी सरकार ने जो ये नई जो पंचायती राज पे ये थोपा है इन्होंने कानून, इसका मैं पूर्णतः विरोध करता हूँ। क्योंकि आज एक स्टैंप के रूप में उससे अलग हटके कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने, सारा ठेके पे सारा सिस्टम चला दिया है जी। और पंचायती राज जो एक्ट है कहीं न कहीं उसके हलक में हाथ डालने का काम सरकार ने किया है। क्योंकि इन्होंने पहले तो 2 लाख की पावर इन्होंने सरपंचों की, उसके बाद में इन्होंने अपनी मर्जी से 5 लाख की, 5 काम आप 25 लाख रुपए तक के करवा सकते हो। उसमें भी कंडीशन है, उसके अंदर भी बाउंडेशन है जी। तो मैं कह सकता हूं कि सरपंच अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता जी। 5 लाख भी उनके कहने के हैं, 5 लाख उस पर भी बाउंडेशन है जी। फलां आदमी से ये सामान लेना है, फलां आदमी से ये सामान लेना है, हर काम में सरकार ने बाधा डाल दी है और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। आज हर सरपंच, चाहे वो खुल के सरकार के दबाव से न आ रहा हो सामने, लेकिन हर सरपंच के प्रति एक टीस है, रोष है कि सरकार ने उनके साथ गलत किया है और इसका खामियाजा इन्होंने यदि इस वक्त रहते हुए नहीं संभले, ये इनकी पावर को यदि न बढ़ाया, जो संपूर्ण पंचायती राज एक्ट जिसके अंदर जो पावर होती हैं वो इन्होंने नहीं दी सरपंचों को, तो 2024 के अंदर इनको एक बहुत गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे जी। ठीक है, चलिए सरपंच साहब, लेकिन मेरा मानना है कि इस सरकार में पंचायती राज शून्य हो गया है, ख़त्म हो गया है। एक ख़त्म कह सकते हैं कि पंचायती राज नहीं है इस सरकार के अंदर। सर, ठेकेदार के बारे में, जैसे ठेकेदार ने कोई काम भी करवाया तो अगर आप ऑब्जेक्शन करते हो तो उसके बारे में आप क्या? ठेकेदार, मैं आपको बताना चाहता हूं जी, ठेकेदार की कोई गांव के प्रति जवाबदेही नहीं होती। ठेकेदार काम करता है और काम वो जैसा भी करता है, अच्छा किया बुरा किया, उसके बाद में उसकी कोई लोगों के प्रति जवाबदेही नहीं होती। लेकिन यदि सरपंच वो काम करवाता है तो उसको लोक लज्जा से डरना पड़ता है कि सरपंच ने यदि गलत काम करवाया तो उसके लोगों के प्रति वो क्या वो देगा। तो इसलिए ठेकेदार का कोई सिस्टम नहीं होता, लेकिन सरकार को इसमें फ़ायदा है जी। हम मानते हैं, मैं पर्सनल तौर पे ये मानता हूं कि इन्होंने ठेकेदारों को अपनी जेब भरने का एक माध्यम बना लिया है। ठेकेदारों से ये भारी भरकम मुनाफा अपनी जेब में लेते हैं और सरपंच इनको दे नहीं सकता, देता नहीं है। तो इसलिए इन्होंने ठेकेदारी प्रथा को सौंपा है और उनकी सरपंचों के विरुद्ध जो सौंपा है। तो ठेकेदारी प्रथा कभी भी आप कहीं भी इसका इतिहास उठाकर देख ले, ठेकेदार की कोई जवाबदेही गांव के प्रति नहीं होती और सरपंच को हर तरह का काम सोच समझ के और लोक लज्जा से करना पड़ता है। तो ओला साहब का कहना था कि ये जो ठेकेदारी प्रथा है ये एकदम गलत है। सर, इसका श्रेय आप लगभग मेरे ख्याल से आप मंत्री जी को भी देना चाहोगे? बिल्कुल, यदि हमारे पंचायत के मंत्री हैं तो उनकी तो जवाबदेही होती है, उनको भी हमारे हकों के लिए लड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन अफसोस कि वो भी सरकार के साथ में बैठ करके हमारी कोई वो सुनवाई नहीं कर रही। ये नीति तो मंत्री जी ने ही बनाई थी, देवेंद्र बबली जी ने। हाँ, पंचायत के मंत्री है तो उनकी जवाबदेही है, उन्होंने बनाई होगी, लेकिन पूरे हरियाणा के मंत्री,
हाँ बिल्कुल, पंचायत के हरियाणा के मंत्री है, उनका भी दायित्व बनता था। और मैं आज भी कहता हूँ देवेंद्र बबली जी को कि प्लीज़ हमारे हकों को दुरुस्त कीजिए ताकि हम विकास कर सकें। ठेकेदारी प्रथा कभी भी विकास नहीं कर सकती। इसके अंदर तो आपने एक चौथा पाँचवा कसम हमारे बीच में एक और ला करके छोड़ दिया है, उससे तो नुकसान होगा। ठेकेदारी प्रथा से आज तक कहीं भी कभी भी किसी को फ़ायदा नहीं हुआ है। तो मैं मंत्री जी को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारे हकों को दुरुस्त कीजिए। जो हमारे पंचायती के अधिकार हैं सरपंचों के, उनको पहले की तरह बहाल करिए ताकि हम अपने गांव के, अपने समाज के विकास कर सकें। जोगिंदर ओला जी का कहना था कि ये जो ठेकेदारी प्रथा है ये एकदम बिल्कुल गलत है और पंचायती राज इस सरकार के अंदर शून्य हो चुका है। और सरपंच तो जी जान लगा के गांव के प्रति काम करता है, ईमानदारी से भी काम करता है और उसको जवाबदेही भी बनती है। वहाँ की जनता उनको उस गांव की जनता सरपंच को चुनती है और चुनने के बाद में उनसे उम्मीद लगती है सरपंच से कि ये काम अच्छा करेंगे। लेकिन ठेकेदार वो कहीं का भी हो, वो आएगा और गैरों की तरह काम करके, और अगर सरपंच उस पर साइन नहीं करता तो ऊपर से वीडियो ब्लॉक से या एसडीओ साहब से या किसी से भी एनीवे अपनी पेमेंट पास कराने के बाद में चलने का, यहाँ से चलता बढ़ने का काम करेगा। मेरे साथ उमेश कुमार के साथ रिपोर्टिंग। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।